प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दें और मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का दास सुखपाल राणा। जैसे कि इस थर्सडे को 19/8 थर्सडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें खुदावंद ने मुझे आत्मा से इस्तेमाल किया, जिसमें हमने मन के विषय को, एक बड़े विषय को बताया गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस विषय को अच्छे से समझना। और जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाली, और क्योंकि खुदावंद के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि अब लोगों को और उन बातों की अच्छे से समझ होनी बड़ी ज़रूरी है, जिससे उनका जो पृथ्वी पर जीवन है वो अच्छे से वो जीवन को जी सके। है ना। हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत कीमती है और है, क्योंकि हमें एक ही बार परमेश्वर ने ये जीवन दिया है पृथ्वी के ऊपर, और इसी जीवन में रहकर हमने अनंत जीवन में या अनंत जीवन को प्राप्त करना है। अनंत जीवन के लिए अपनी तैयारी करनी है। और दुष्ट, है ना, जो लूसीफर दुष्ट, वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में है। और हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो नरक है वो दुष्ट और उसकी सेना के लिए है, लेकिन बहुत सारों को वो ले डूबेगा। उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के वचन की या आत्मा से चलने की अच्छे से समझ नहीं रखते। और परमेश्वर ने इसीलिए अपने दासों को, प्रेरित, भविष्यवक्ता, अपने सेवकों को खड़ा किया है ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये सेवा का काम मेरे पास भी है। तो इसलिए खुदावंद जो जो मुझे आत्मा से कहेगा मैं वो आप सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। है ना। जैसे हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अवेलेबल है, अच्छा जीवन, चंगाई, छुटकारा, अच्छे से रहना, ये परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है, ये सबके लिए है। लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मसीह में, तो जो चीज़ परमेश्वर की ओर से अवेलेबल है उनके पास नहीं है ना। कई लोगों के पास अच्छी शांति नहीं है, कई लोगों के पास अभी भी बीमारियों में, अभी भी दुष्ट के, इवल स्पिरिट्स के अटैक्स आते हैं, कई चीज़ों में परेशान है। ऐसा क्यों? जबकि परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ अच्छा होना, या परमेश्वर की ओर से इस सब प्रॉब्लम से परमेश्वर ने हमें फ्री करके अपने कानून को, अपने काम को पूरा किया है। इसी का एक ही कारण है जो आपको अच्छे से समझना है, वो है हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप और परमेश्वर के किए हुए काम में अच्छे से विश्वास, उसमें उन बातों में हम बनना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ना कल भी मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दुष्ट लूसीफर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाने देता। वो हमेशा क्या करता है, उनको डाइवर्ट करता है ना। तो हमें इसीलिए परमेश्वर ने कहा था ना कि तुम सारे हथियार बांध लो और मेरी शक्ति और मेरे पराक्रम में बलवंत बनो। क्यों कहा था परमेश्वर ने सारे हथियार बांध लो? सारे हथियार बांधने का क्या मतलब है? वहाँ पर लिखा तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं, दुष्ट और उसकी सेना से है। तो हम तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये चीज़ बताई है, अलर्ट किया है। और जो दुष्ट के साथ हमारा युद्ध है, वो आत्मिक युद्ध है, वो क्या है ना। जैसे दुष्ट जानता है परमेश्वर के अनुग्रह को, लूसीफर जानता है परमेश्वर के लोगों को कि वो कितने महान लोग हैं,
और वो इस दुनिया में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये अच्छे से नहीं पता अपने बारे में, अगर लोगों को ये बात नहीं पता अच्छे से कि हम लोगों ने पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा में और बिब्लिकल परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, हमारा जो बिलीव है, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो करैक्टर है परमेश्वर के सामने, वो क्या है। कितने लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं पाती ना, क्योंकि अभी क्रिश्चियनिटी में लोगों को जो जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर मसीह लोग आजकल है ना, जैसे हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उस समय जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में पृथ्वी के ऊपर थे, देह में, तो उन्होंने अपने 12 चेलों को तैयारी कर रहे थे, तैयारी परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब वो तैयारी कर रहे थे तो हम जानते तो यीशु मसीह क्या क्या उन्हें सिखा रहे थे, है ना। एक बार यीशु मसीह उन्हें अधिकार के बारे में सिखा रहे थे, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुमने कैसे जीना है, कैसे अधिकार से परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करना है, और है ना शैतान पर भी कैसे अधिकार रखना है। और बाइबल में एक जगह पर लिखा, लूका 10 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब अधिकार से चेलों को सुसमाचार के लिए, बीमारों के प्रार्थना करने के लिए, काम के लिए भेजा, तो जब चेले वापस आए तो यीशु मसीह के पास आकर कहते, हे प्रभु, क्योंकि वो बहुत खुश थे, आनंदित थे, और वो कहने लगे, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं। तभी यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आसमान से गिरते हुए देख रहा हूं। मतलब वो बात क्या थी, वो बात थी कि जब चेले अच्छे से परमेश्वर का काम करने लगे, सही सही चीज़ें करने लगे, तो दुष्ट का राज्य खतरे में आ गया, है ना। दुष्ट का राज्य खत्म हो रहा था, शैतान के काबू किए वो लोग, है ना। अब चेले भी छुड़ाने लगे सच्चाई बताकर, और दुष्ट नहीं चाहता कि कोई उसके काबू किया हुआ इंसान छुड़ा जाए। तो इसलिए दुष्ट तेजी से, यीशु मसीह ने कहा, मैं उसे देख रहा हूँ, नीचे आते। क्यों? क्योंकि जो जो उसका राज खत्म हो रहा है, उसको स्थिर करने के लिए, सही से जो उसकी उसकी राज्य को खत्म होता देख रहा है, उसको फिर से, है ना, सही करने के लिए, आबाद करने के लिए, है ना, शैतान अपना काम कार्य करने के लिए नीचे आया। अब नीचे आएगा तो वो चेलों में गड़बड़ करेगा, चेलों को डाइवर्ट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो स्थिरता में रहकर परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के साथ अच्छे से न चले। इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर कई सारे पॉइंट बताए। उसने कहा, मैं शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता हूँ और किसी भी चीज़ से तुम्हें हानि नहीं होगी, लेकिन इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में लिखे गए। क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें ये बात पे फोकस करवाया कि हमारा नाम जीवन की पोथी में लिखवाया जाना, या स्वर्ग की तैयारी, या स्वर्ग में जाने की तैयारी, ये सबसे मेन है। लेकिन ये बात को आप याद रखो, आज भी शैतान, उसका अधर्म का कार्य बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, है ना। जैसे चंगाई, बरकत, अच्छा जीवन, ये तो अवेलेबल, ये तो हमारे लिए पक्का है, लेकिन क्या एक मसीह इसी बात के लिए विश्वास कर रहा है, या उसका बहुत बड़ा मन है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए, आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के साथ बड़ा जीवन जीने के लिए। देखो, जो चीज़ है, जैसे एक माता पिता, है ना, अपने बच्चों के लिए क्या करता है, मेहनत करता है ना, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा देता है,
मेहनत करके अपना घर बनाता है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है। ये माता पिता की जिम्मेवारी है और माता पिता को ये खुशी होती है अपने बच्चों के लिए अच्छा करना। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, इस दुनिया का रचने वाला महान पिता, वो तो सबसे उत्तम महान है। वो तो हमारे माता पिता से भी बढ़कर करेगा। तो उसने तो किया है, लेकिन अभी हमारे मसीह लोग जो परमेश्वर ने किया है, मैं अपनी प्रीचिंग में, अपने सेवा काल में लोगों को देख रहा हूँ कि लोगों का इस परमेश्वर के किए हुए काम में इतना अच्छा ध्यान नहीं रहता। जानते क्यों? क्योंकि दुष्ट कार्य कर रहे हैं, उनके दिमाग से ये बातें ख़त्म कर रहा है। वो ख़त्म कर सकता है जब हम आत्मा में नहीं बढ़ते। तो अभी है ना, जैसे देखो, जैसे मान लो कि हम कोई फैमिली है, तो उन पर कोई प्रॉब्लम आ गई, या उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो कुछ बुरे इंसानों ने, गुंडे इंसानों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो ये छुड़वा नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ऐसे कोई बड़ा इंसान, जैसे कोई नेता, कोई एमएलए या कोई बड़ा ऑफिसर्स है ना, ऐसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे हम अपनी जगह को छुड़वा सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए तो उधर लोगों से मिलना पड़ेगा। है ना, मान लो हमें कोई इंसान ऐसा मिल गया जो हमें एक बड़ा नेता से मिलवाए, और जब बड़े नेता से हम मिले, क्योंकि उसने हमें मिलवाया, उससे उसकी अच्छी जान पहचान दी, उसने बताया कि इनकी जगह सही है लेकिन ये गुंडे लोगों ने कब्ज़ा किया है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। और जैसे ही उसने कहा, सोचो आप लोग, आपका उस बात करने वाले बड़े नेता की बात पर विश्वास कैसे होगा? आप खुश होगे, मन ही मन में धन्यवाद, उसको भी बोलोगे धन्यवाद, क्योंकि उसने कह दिया है। कल परसों 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता बीत गया, अभी काम तो उन्होंने नहीं करवाया लेकिन उन्होंने कहा है। लेकिन एक बड़ा नेता एक बड़ी पदवी पर है, उसकी बात को आप लेकर इतना बिलीव कर रहे हो। रोज घर में कोई आ रहा रिश्तेदार, अच्छा वो जगह का क्या हुआ? ना ना, वो तो समझ लो हो गया काम, अब उस नेता ने बोल दिया है, वो तो समझो काम हो गया। अभी करवाया नहीं। एक बड़े पद के ऊपर बैठे हुए की शब्द, बात पर हम विश्वास करते हैं संसारिक दुनिया में, लेकिन खुदावन ने जो किया, परमेश्वर ने जो किया, वो 100% पक्का है। यीशु देह में आकर सारे संसार के पाप के लिए क्रूस पर चढ़े, क्योंकि सारी प्रॉब्लम पाप के कारण है। पाप के कारण दुष्ट का काम हमारे जीवन में, पाप के कारण बीमारियां, हालात है, अशांति है। इस सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे प्रभु यीशु देह में आकर क्रूस पर चढ़े, हमारे पापों के लिए मरे, कोड़े खाए, किल ठकवाए, इसलिए कि हमें नजात मिले। और लिखा, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे किए गए, पापों से छुटकारा मिला, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार यीशु को विश्वास करने से हमें मिला। तो ये कार्य, बड़ा कार्य पूरा हुआ है, लेकिन मसीहों को पता नहीं लग रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही ये बात। जानते क्यों? क्योंकि दुष्ट इस बात को हमेशा ख़त्म करके हमारे दिमाग में क्या भर देता है? सिचुएशन, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। आप देखना, मसीह लोग बड़े बड़े चमत्कार है ना देख लेते हैं, हाँ परमेश्वर सच्चा है, वो करता है, लेकिन फिर अपनी चिंता कर रहे हैं, फिर मन खराब कर रहे हैं, फिर डर रहे हैं कैसे होगा ये। तो इन बातों में फंसे रहते हैं वो लोग। और ये ऐसे क्यों रहा है? क्योंकि दुष्ट कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को, आपकी प्रॉब्लम को आपके दिमाग में खड़ा कर रहा है, आपकी सोच में खड़ा कर रहा है। क्योंकि जब तक मनुष्य की सोच में हालात, प्रॉब्लम, मुश्किल रहेगी, वो हील नहीं होगा, वो ब्लेस नहीं होगा। हमारी सोच में कौन चलना चाहिए? हमारा परमेश्वर, परमेश्वर की ताकत चलनी चाहिए। हाँ, वो ऐसा परमेश्वर 24 घंटे हर समय हमारी सोच में परमेश्वर की ताकत चलनी चाहिए। यही चीज़ें यीशु चेलों के अंदर डाल रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि तभी भी शैतान ने
एक चेले को अपने काबू में कर लिया। क्यों? यहूदा इस्करियोती को, क्योंकि उसने मौका दिया, क्योंकि यीशु की कही हुई बातों को उसने फोकस नहीं किया, है ना, जैसे उन बातों को बड़े विश्वास से नहीं लिया, है ना, बना नहीं रहा उन बातों में, उन वचनों में, तो वो फंस गया, जैसे आज बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, कल की वीडियो भी जो मैंने डाली बनाकर, उसमें भी मैंने कहा था कि दुष्ट लगातार इस पृथ्वी में, है ना, जैसे अभी देखो ये टेक्नोलॉजी का युग है ना, इस अभी ये दुनिया को देखो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है ना। मैं आज से 35 साल पहले सोचता था, जब मैं बच्चा था 35 साल पहले, तो उस समय क्या हुआ, लोगों के अंदर सीधे लोग थे, है ना, जैसे आज गाड़ियां हैं, मोबाइल्स है ना, अलग अलग तरह के कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें, और हर कोई चाहता है ये मेरे पास हो, है ना। लेकिन जब मैं बच्चा था उस समय इतना ये कुछ नहीं था, लोग बस काम करते थे, बस इतनी सोच नहीं थी इन चीज़ों के लिए, तो अच्छे थे लोग। क्योंकि शैतान क्या करता है ना, लोगों को दिखाता है चीज़ें, है ना, जैसे शैतान ने यीशु मसीह को क्या दिखाया, लिखा पल भर में सारे जगत दिखाए, उनका वैभव, उनकी भड़क दिखाई, उनकी ललसा, है ना, ये देख यीशु, ये सब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यीशु तो यीशु है, उसकी बातों में नहीं आएगा। लेकिन बलीवर्स, है ना, जो हम इंसान हैं वह हम आम हैं, क्योंकि हम यीशु नहीं है, हम फंस सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चीज़ परमेश्वर हमें देना चाहता है हम परमेश्वर से लें। शैतान की बुद्धि में फंस कर, है ना, जैसे सिद्ध रास्ते से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के वचन से बाहर होकर उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक गए, तो उद्धार हमारा जाएगा, हम फंस जाएंगे, कुछ बहुत आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलो, है ना। जैसे इस मिनिस्ट्री की जो टीचिंग्स हैं वो लगातार लोगों को पॉजिटिव करती है, लोगों को परमेश्वर में फोकस करवाती है। तो आज आप इस बात में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा जीवन है ना। लेकिन हमारा मकसद है परमेश्वर के राज्य को फैलाना, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना। जब आप ऐसा करने लगोगे तो ग्रेस बढ़ेगी। जैसे हम स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ अपने जीवन के लिए जिएंगे, तो कई चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी। तो बस मैं जो आज सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ और सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन आप इसे पकड़ो, इन बातों को, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर मुझे अपनी भेद बातें बता रहा है, आने वाले दिनों में ये भेद बढ़ने वाले हैं, और परमेश्वर आपको बहुत ज़बरदस्त बरकत से भी ब्लेस करने वाला है ना, ऐसी चीज़ों से। लेकिन आप हमें परमेश्वर से लेना है, बुद्धि नहीं लगानी, है ना, दुष्ट की जुक्ति में नहीं फंसना, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए कहा था ना, सारे हथियार बांध लो ताकि दुष्ट के सामने खड़े रहो, क्योंकि वो अपनी जुक्तियाँ बना रहा है। लेकिन कई लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच के साथ दुष्ट काम करता है ना। बहुत सारे मसीह लोग की सोच में प्रॉब्लम, हालात, है ना, निराशा आ जाती है, चिंता आ जाती है, डाउट आ जाता है कब होगा। लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, है ना। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो पंजाब के लोकल लोग हैं, पूरे पंजाब के, जब भी ये वीडियो सुनी तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप लोग रेगुलर मीटिंग में आओ, रेगुलर, फिर देखना आपकी बरकत, फिर देखना। क्योंकि ये भी जब हमारा मीटिंग में आने का मन नहीं करता, तो समझ लेना ये भी दुष्ट का एक हथियार काम कर गया, हमें वो पीछे कर रहा है ना। जब हम पीछे चले जाते तो फिर हमें अंश अंश कर कर फिर बढ़ना पड़ता है ना। जैसे
हम अंश अंश करके डेली 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 परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, है ना। हम कितनी मेहनत से आगे आते हैं, लेकिन दुष्ट जब हम कहीं उसे मौका दे देते हैं, हमें पीछे कर देता है, हमें दूर कर देता है, फिर अंश अंश करके आगे आना पड़ता है। लेकिन उसे कभी मौका न दो। ऐसा ना हो आप अंश अंश करके मेहनत करके अपनी आशीष तक पहुंचने ही वाले थे, वो प्रकट होने ही वाली थी आशीष, उससे पहले ही दुष्ट ने आपको क्या कर दिया, इधर की बात से उधर की बात से डाइवर्ट कर दिया। लेकिन उसे कभी मौका न देना। और मैं बिलीव करता हूँ आज के इन पॉइंट से परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है, आप ब्लेस हो। आज इस पॉइंट को आप पकड़ लेना, आज से अपनी प्रार्थना में जाओ, आज से दिमाग में कोई अलग दूसरी तीसरी बातें परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर है, उसके सामने रखो। कोई चीज़ नहीं हो रही, प्रे नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, कोई दूसरा तीसरा विषय समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर के सामने रखो। धन्यवाद परमेश्वर, आप इसे पूरा कर चुके, आप इसको सही कर चुके, आप रास्ता निकाल चुके, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरी बाइबल पढ़ने की इच्छा बढ़ चुकी है। हर बात में परमेश्वर के पास जाओ। इस मिनिस्ट्री के साथ बनी रहोगे तो खुदावंद मेरे द्वारा, क्योंकि वो डायरेक्ट पर्दे से आपके घर की दीवार से बोलेगा नहीं, अना इसीलिए उसने अपने लोगों को, अपने दासों को खड़ा किया था कि उनके मुंह से आपसे बात करें। तो ये बात परमेश्वर की है, इसे लो और आशीष लो, बरकत लो। मैं बिलीव करता हूँ कि आप जैसे जैसे खुदा का कलाम मेरे मुंह से सुनते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और आज की इस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे लोगों ने जितना वचन आज सुना खुदावंद, इसमें इन्हें आप बढ़ा चुके हो, इनकी मन की आंखों को खोल चुके हो, इन्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो, हर नेगेटिविटी, हर दुष्ट की रुकावट को दूर कर चुके हो। परमेश्वर ये तेरे में बढ़ चुके हैं, ये आगे आ रहे हैं, तेरे राज्य के लिए जी रहे हैं, अनंत जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे। परमेश्वर जितनी आशीषें आपने रखी खुदावंद, वो कैसे प्रकट होती हैं इन्हें अच्छे से समझ दे चुके हो। हर वो आशीष जो परमेश्वर आपकी अवेलेबल है, इनके ऊपर आए, इनके घर में, बिजनेस, परिवार के ऊपर ये बढ़ते जाए खुदावंद। खुदावंद कल की मीटिंग संडे की, निश्चय उसमें आप अपने लोगों को ब्लेस कर चुके हो और मुझे बहुत इस्तेमाल कर चुके हो। और जो लोग सफ़र कर रहे परमेश्वर, उन्हें आप कल फ्री कर चुके हो। कल की मीटिंग के द्वारा खुदावंद बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियां बदली जा चुकी है। कल खुदावंद तेरी बहुत बड़ी ग्रेस काम कर चुकी है। निश्चय जितने ये वीडियो को, जितने ये प्रार्थना को सुनेंगे, निश्चय वो आशीष पा रहे, उन्हें मैं फ्री घोषित करता हूँ। फ्री हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। खुदा की ताकत आपके ऊपर प्रकट करी, खुदा की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। अभी इसी क्षण आप में सामर्थ काम करे, चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। आमेन, आमेन।